starting with a new session of the chapter permutations and combinations. So over here, we'll see the first question of this session, that is question number 51. A question paper consists of 11 questions divided into two sections, section A and section B. Section A consists of 5 questions and section B consists of 6 questions. In how many ways can a student select 6 questions, taking at least 2 questions from each section? So यहाँ पे I'll say this is question number 51. अब यहाँ पे we have section A and section B. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं section A consists of 5 questions. Section B consists of 6 questions. Now, further what they are telling, कि we have to select 6 questions, ऐसा बोला है, taking at least 2 questions from each section. तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं, a student has to select 6 questions considering at least 2 questions from each section. The different possibilities are as follows आ जाएगा. So यहाँ पे मैं लिखूंगा as what? Section A. यहाँ पे मैं लिखूंगा as what? Section B. Now, see total 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तो अगर सेक्शन A से मैं 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं, तो बाकी के 4 बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम सेक्शन व्हाट? B. ये एक पॉसिबिलिटी हुआ. वैसे ही सेक्शन A से अगर 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, तो सेक्शन B से भी क्या आएगा? 3 क्वेश्चन. फिर सेक्शन A से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, तो उस टाइम पे सेक्शन B से 2 क्वेश्चन. अब यहाँ पे सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन और इधर 1 क्वेश्चन, ये नहीं चलेगा. नाउ व्हाट इज द रीजन कि ये नहीं चलेगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कंसीडरिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट? ईच सेक्शन. नाउ सिंस दैट इज द केस, इसलिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये मेरे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो गए. सो अब इसके बाद हम एक कंडीशन लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू. अच्छा, तो अब क्या आएगा? अभी देखो ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस है? 5. सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस है? 6. सो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और यहाँ पे 6 क्वेश्चन है. सो नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, ये हो जाएगा 5C2 इंटू 6C4. अब देखो ये ऐसा होगा, 2 questions from section A and 4 questions from section B. जब ये वर्ड आता है and, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन. तो मैं बोलूंगा 2 question and 4 questions और 3 question and 3 questions. और अच्छा, जब ये वर्ड आता है और, तो यहां पे क्या आएगा? प्लस. सेकेंड है 3 questions और आया वापिस से, एंड फिर है 4 क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन यहां से. सो यहां पे मैं लिखता हूं इट इज 5C4 इंटू 6C2. सो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू व्हाट? 1. नाउ सी ये वो टर्म्स है जहां पे हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं. सो ये विदाउट फॉर्मूला है, तो ये क्या है? 5C2, तो 5 को 2 बार खींचा, तो 5 इंटू
मतलब ये हो गया n, तो ये हो जाएगा n माइनस वन, नीचे 2 से स्टार्ट होगा तो 2 इंटू 1। अच्छा 6c4, तो ये स्टार्ट होगा विथ व्हाट 6, फिर आएगा क्या 5, फिर आएगा क्या 4, फिर आएगा क्या 3। अच्छा क्यों 4 बार, क्योंकि 6c4 है तो 4 टर्म्स, अपॉन नीचे स्टार्ट होगा विथ 4, 4 के बाद ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये पूरा एक ब्रैकेट है। वैसे ही आएगा ये सेकेंड पार्ट, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू क्या आएगा 3, क्योंकि 5c3 है, अपॉन में क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 1। अच्छा 6c3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू क्या आएगा 4, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 1, प्लस इधर आ जाएगा सॉट, अभी 5c4 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या आएगा 2, नीचे क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 1, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। सो अब यहाँ पे ये सारे टर्म का एक्सपांशन हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा दिस इज 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा। अच्छा अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, ये 1 जा और इसको क्या लिखूंगा 3 जा, तो 5 2 जा ये हो जाएगा 10 इंटू 3 5 जा ये हो जाएगा 15, ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस अब सेकेंड ब्रैकेट में मैं ऐसा बोलूंगा ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 1 जा और ये क्या आएगा 2 जा, 3 2 जा तो 6 कैंसिल हो गया। सो अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास 10 इंटू 20, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में बोलूंगा 4 3 2 4 3 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 जा ये हो जाएगा 3 जा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 बचा इंटू ये 3 इंटू 5 है तो ये हो जाएगा एज व्हाट 15। सो अब इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट 150, प्लस ये हो जाएगा एज व्हाट 200, प्लस ये हो जाएगा एज व्हाट 75। सो 150 प्लस 200 ये हो जाएगा 350, प्लस 75 तो ये हो जाएगा 425। सो these are the different ways in which we can select this condition. So with this the question is done, we make a note of this question. Start with the next question, that is question number 52. A cricket team of 11 members is to be selected from 15 players, of whom 9 are batsmen, 4 are bowlers and 2 are wicket keepers. In how many ways can the team be formed if at least 1 wicket keeper and at least 3 bowlers are to be included? So यहाँ पे I'll say this is question number 52. मैं लिखता हूं there are 15 players of which 9 are batsmen, 4 are bowlers and 2 are wicket keepers. Now see total 15 players है, ये 15 players का distribution है 9 are batsmen, 4 are bowlers and 2 are wicket keeper. Now यहाँ पे question में बोला in how many ways can the team be formed? Now can I say team be formed? See formation करना है, but can I say formation team formation कैसे होगा? इतने लोग में से हम किसी को सिलेक्ट करेंगे तो जाके टीम फॉर्म होगा, एंड सिलेक्ट ये कंडीशन आता है, मतलब इट इज क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हाट कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे एक चीज समझना है, एक क्राइटेरिया रखा है सिलेक्शन के लिए, एंड दैट क्राइटेरिया इज अ टीम शुड बी फॉर्म इन सच अ मैनर दैट देयर इज 1 विकेट, एटलीस्ट 1 विकेट कीपर बोला है एंड एटलीस्ट 3 बैट्समैन. तो मैं ऐसा लिखता हूं a team of 11 players is to be formed which consists of at least
1 विकेट कीपर and at least 3 बॉलर्स। ठीक है, सो इसके बाद मैं लिखूंगा द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर एज फॉलोज। सो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे ये कंडीशन फॉर, यहां पे क्या लिखूंगा, बैट्समैन। उसके बाद यहां पे क्या लिखूंगा, बॉलर। एंड लास्ट में मैं लिखूंगा इट एज विकेट कीपर। नाउ सी, एटलीस्ट क्या बोला है, 1 विकेट कीपर, मतलब समझो अगर 1 विकेट कीपर है ऐसा कंसीडर करें, एंड एटलीस्ट 3 बॉलर्स बोला है, तो 1 लिखा, इधर 3 लिखा, सो टोटल हो गए 4। अपने को टीम बनाना है ऑफ व्हाट, 11 प्लेयर्स। सो यहाँ पे 1 + 3 किया तो 4 हो गया, तो बचे कितने, 7 बैट्समैन। अच्छा, अब यहाँ पे 1 विकेट कीपर की जगह पे 2 विकेट कीपर है ऐसा काउंट करते हैं, तो 2 विकेट कीपर, कम से कम 3 बॉलर चाहिए। अच्छा, तो 2 + 3, तो ये हो गया 5, तो इधर क्या बचेगा, 6, क्योंकि टोटल 11 लोग का ही टीम बनाना है। अब ऐसा हो सकता है एक ही विकेट कीपर है, अच्छा एटलीस्ट 3 बॉलर्स बोला है, और मेरे पास जो बॉलर के लिए ऑप्शन है वो है 4। सो अगर समझो 1 विकेट कीपर और 4 बॉलर्स आए, तो 1 + 4 मतलब ये हो जाएगा 5। अपने को टोटल चाहिए एज व्हाट, 11। सो यहां पे ये आ जाएगा एज व्हाट, 6। अगर 2 विकेट कीपर है एंड अगर 4 बॉलर्स है, तो ये 2 + 4 ये हो जाएगा एज व्हाट, 6। तो हमारे पास उस टाइम बचते हैं 5 पॉसिबिलिटी। सो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, जो ऑप्शंस पॉसिबल है एक टीम फॉर्म करने के लिए ऑफ 11 प्लेयर्स। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि देखो 1 विकेट कीपर या ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट कीपर हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 2 विकेट कीपर्स आते हैं। एंड एटलीस्ट 3 बॉलर्स बोला है, तो 3 बॉलर्स या फिर मैक्सिमम 4 बॉलर्स, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो ये देखो 3 बॉलर्स 4 बॉलर्स, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये अलग पॉसिबिलिटीज हो गए। अब मैं यहां पे इसके बाद लिखूंगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, अच्छा हाउ मेनी बैट्समैन आर देयर, तो वहां पे हम लोग को दिख रहा है 9 बैट्समैन है, 4 बॉलर्स है एंड 2 विकेट कीपर्स है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, ये जो आएगा दिस बिकम्स 9C7 इनटू, अच्छा क्योंकि ये देखो ये टीम ऐसा फॉर्म होने वाला है, 7 बैट्समैन एंड 3 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर, एंड आया इसलिए इधर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये एक ऑप्शन हुआ, फिर बीच में आएगा इस व्हाट, और फिर आएगा 6 एंड 3 एंड 2, फिर वापिस आएगा और 6 4 1, फिर वापिस आएगा और, तो जिधर और आएगा वहां पे क्या आएगा, प्लस साइन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एस 9C7 इंटू 4C3 इंटू 3 नहीं 2C1 आएगा। ये एक ऑप्शन हुआ। सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट, तो मैं यहां पे लिखता हूं इट इज 9C6 इंटू 4C3 इंटू 2C2 प्लस ये हो जाएगा एज व्हाट 9C6 इंटू 4C4 इंटू 2C1 प्लस, एंड ये हो जाएगा एज व्हाट 9C5 इंटू 4C4 इंटू 2C2। तो ये अलग अलग ऑप्शन हो गए, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना 9C7 है, तो 9C7 को हम एक्सपांड नहीं करेंगे। हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखे थे एंड वे प्रॉपर्टीज थे कि NCR कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट NCN-R। अच्छा बट ये कब लिख सकते हैं, तो मैंने एक कंडीशन सिखाया था, सी इसको N बोलेंगे और इसको R बोलेंगे,
तो मैंने ये एक रूल बोला था कि ये प्रॉपर्टी अपन तब यूज कर सकते हैं जब r का जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। अच्छा मेरे को बताओ, ये r का वैल्यू जो है वो है 7। अच्छा इस ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। अच्छा मेरे को बताओ n का वैल्यू क्या है 9, 9/2 किया तो क्या आएगा 4.5। क्या r 4.5 से ज्यादा है? तो यस, तो फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अच्छा अब मेरे को बताओ यहाँ पे कैन आई राइट दिस सेम कंडीशन एज 9c, क्या लिख दूंगा 2, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी क्या बोला, इट इज NCR इज इक्वल टू NC n-r। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा n-r मतलब 9 माइनस क्या हो जाएगा 7, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2। अब नेक्स्ट है 4c3, तो इसको भी मैं लिखूंगा बाय दैट सेम प्रॉपर्टी एंड दिस विल बिकम 4c1। फिर 2c1 तो 2c1 ही रहेगा, सो दिस रिमेन्स एज इट इज। फिर ये आ जाएगा प्लस। अब ये 9c6 जो है, अच्छा इसको भी मैं लिख सकता हूं एज व्हाट 9c3 इनटू ये भी हो जाएगा 4c1 एंड ये हो जाएगा 2c0। तो ये कंडीशन अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये आएगा प्लस। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिखूंगा एज अगेन 9c क्या आएगा 3 इंटू 4c0 लिख सकता हूं इंटू 2c1 प्लस। अच्छा इसको भी मैं लिख सकता हूं 9c क्या आएगा 4 इंटू 4c0 इंटू 2c0 और इधर मैं साइड में एक रीजन लिख दूंगा NCR इज इक्वल टू NC n-r। सो ये कंडीशन लिख दिया एंड यूजिंग दिस नाउ अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 इंटू क्या आएगा 8 अपॉन 2 इंटू क्या आएगा 1 इंटू 4 इंटू 2। नाउ सी ये सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 हो जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा 1। नाउ सी याद रखो कभी भी ये 2c0 है। अच्छा मैं बोलूंगा 2c0 नहीं NC0 भी रहेगा, ऑलवेज द आंसर फॉर दैट इज व्हाट 1। सो इसलिए 2c0 है तो इसका आंसर क्या हो गया 1। फिर यहाँ पे प्लस साइन है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू क्या आएगा 7 अपॉन क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये पार्ट को एक्सपांड किया। अच्छा अभी ये देखो 4c0, इसलिए मैंने अभी इन जनरल बोला कि अगर NC0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। सो ये आ गया 1 इंटू क्या आएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 9c4 को एक्सपांड करो तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू क्या आएगा 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। अब इतने पार्ट को ये और ये कैंसिल किए, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 3 जा, ये हो गया 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा। अच्छा अब यहाँ पे ये 4 1 जा और ये 4 2 जा, 3 2 जा तो ये 6 कैंसिल हो गया। इधर क्या आएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 1 जा और ये 3 क्या आएगा 3 जा। सो अब 9 इंटू 8 इंटू 4 तो यहाँ पे वी मल्टीप्लाई दैट पार्ट, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 4, सो ये हो जाएगा 288 प्लस। अच्छा ये है 3 इंटू 8 इंटू 7 तो 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 भी बच रहा है। एक बार 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू क्या आएगा 2 और इसका टोटल आ रहा है 336 प्लस। अच्छा अब है 3 इंटू 8 इंटू क्या है 7 तो 3 इंटू 8 इंटू 7 ये हो जाएगा 168 प्लस एंड ये हो गया 9 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 7 सो 9 इंटू 2 इंटू 7 सो ये हो जाएगा व्हाट 126। दिस इज इक्वल टू, तो अब मैं बोलूंगा इट इज 288 प्लस 336 प्लस 168 प्लस 126 and total of this is 918. So these are the different ways in which we can select a team of 11 players where it will consist at least 3 bowlers and at least 1 wicket keeper. With this question is done. We make a note of this question.
So we start with 53rd sum. So a group consists of 8 men and 5 women. Find the number of committees of 5 persons that can be formed if committee consists majority women. So यहाँ पे this is 53rd sum. यहाँ पे condition is कि there are 8 men and 5 women बोला है. So अगर 8 men and 5 women है and मुझे बोला गया है find the number of committees of 5 persons. So इसका मतलब हुआ, मैं ऐसा लिखता हूं, there are 8 men and 5 women, that is a total of 8 plus 5 which is equal to क्या आएगा 13. So total 13 persons है, ऐसा मैं बोलूंगा. फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे लिखता हूं a committee of 5 persons is to be formed where women are in majority. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर 5 लोग का कमिटी है तो मेजॉरिटी कब होगा? जब आधे से ज्यादा लोग रहेंगे. अच्छा, तो मेरे को बताओ 5 का आधा क्या होता है? सो 5 डिवाइड बाई 2 किया तो इट्स 2.5. अच्छा, मतलब 2.5 से ज्यादा रहेगा देन वी से दे आर इन मेजॉरिटी. अच्छा, तो कहने से 2.5 के बाद नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है? तो मैं बोलूंगा 3. सो जब कम से कम 3 वुमेन रहेंगे उस टाइम पे कंडीशन क्या हो जाएगा? इट विल बी वुमेन विल बी इन व्हाट? मेजॉरिटी. अच्छा, मतलब कहने से इनडायरेक्टली ये कंडीशन जो है ये हो गया एटलीस्ट 3 वुमेन होने चाहिए. मेरा मेन क्राइटेरिया एटलीस्ट 3 वुमेन नहीं है, मेरा मेन क्राइटेरिया है कि वुमेन शुड बी इन मेजॉरिटी. एंड वुमेन मेजॉरिटी में 5 लोगों में तब होता है जब 3 या 3 से ज्यादा हो गए. सो इसके बाद मैं लिखूंगा द different possibilities are as follows. So यहां पे मैं लिखता हूं it is men आ जाएगा, यहां पे मैं लिखता हूं as what? women. अच्छा, मेरे को कम से कम 3 वुमेन तो चाहिए, तो ही मेजॉरिटी होता है. 5 लोग में 3 या 3 से ज्यादा रह गया देन इट इज कंसीडर एज व्हाट? मेजॉरिटी. तो इधर 3 है तो इधर क्या बचेगा? 2. तो इधर 4 आएगा तो इधर क्या बचेगा? 1. इधर 5 आएगा तो इधर क्या बचेगा? 0. तो ये ही अपने पास अलग अलग ऑप्शंस है. सो नाउ इसके बाद मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू. अच्छा, अभी मेरे को बताओ 2 मैन को सिलेक्ट करना है एंड 3 वुमेन, तो एंड आया मतलब क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन. और 1 मैन एंड 4 वुमेन. अच्छा, और आया इसलिए प्लस आएगा और ये बीच में वापस एंड आया तो वापस मल्टीप्लीकेशन. अच्छा, मेरे को बताओ मैन कितने हैं? 8. सो अब यहां पे मैं लिखता हूं इट कैन बी डन इन व्हाट? 8c2 इनटू 5c3. दूसरा ऑप्शन है 8c1 इनटू 5c4 एंड तीसरा ऑप्शन है इट इज 8c0 इनटू 5c क्या लिखूंगा? 5. एंड कैन आई से अगर यहाँ पे मैं देखता हूं तो 5c3 5c4 5c5 ये सारे टर्म्स ऐसे हैं जहां पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं. इट इज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं इट इज 8c2 इंटू 5c2 हो जाएगा. इट इज 8c1 इंटू 5c1 हो जाएगा एंड इट इज 8c0 इंटू 5c0 हो जाएगा. So now we simplify this part and इसको simplify करेंगे तो we get it as 8 into 7 upon 2 into 1 into 5 into 4 upon 2 into क्या आएगा? 1. ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8c1 is same as 8 5c1 is same as 5 प्लस अच्छा 8c0 is same as 1 5c0 is again 1.
क्योंकि हमने अभी देखा था NC0 को वी राइट इट एज व्हाट 1. सो अब मेरे को बताओ ये 2 एंड ये 2 2 2 4 होता है तो ये 4 कैंसिल किया. अच्छा 8 7 जा इट्स 56 एंड 56 into 5 किया तो वी गेट द आंसर एज व्हाट 280 प्लस ये हो जाएगा 8 5 जा ये हो जाएगा 40 प्लस 1. सो 280 प्लस 40 प्लस 1 ये हो जाएगा 321. सो दिस आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच अ कम्युनिटी of what women are in majority can be formed. So with this question is done. We make a note of this part. Now the next question is 54th question. In how many ways can 5 students be selected out of 10 students if 2 particular students are included, 2 particular students are not included? So यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं total number of students is equal to क्या आएगा 10. Number of students to be selected is equal to क्या आएगा 5. तो ये कंडीशन हो गया. अब यहां पे क्राइटेरिया रखा है. फर्स्ट क्राइटेरिया सेज 2 particular students are included. तो यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट 2 particular students are included. सो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा सिंस 2 particular students are included तो मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं if 2 particular students are included, so we are left with 10 minus क्या बोलूंगा अभी 2 that is equal to क्या आएगा 8 of which अभी मेरे पास यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा of which we have to select 5 स्टूडेंट्स बोला है out of which 2 are included. तो यहां पे भी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या आएगा 2 that is equal to क्या आएगा 3. सो यहां पे मैं लिखता हूं therefore total number of such selection is equal to, तो ये हो जाएगा it is 8C3 into 2C2. अच्छा ये 8C3 क्यों है? क्योंकि देखो 10 लोग हैं उसमें से 2 लोग तो मुझे हमेशा चाहिए ही. तो मेरे पास अभी बचते कितने लोग हैं 8. अभी 5 लोग को सिलेक्ट करना था उसमें से 2 लोग तो चाहिए तो बचते कितने हैं 3. सो दिस कैन बी डन इन 8C3 ways. एंड ये 2C2 किस लिए है? ये 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स तो मुझे हमेशा चाहिए उसके लिए ये इंटू 2C2 है. सो दिस कैन बी डन इन व्हाट? तो 8 into 7 into क्या आएगा 6 अपॉन 3 into 2 into क्या आएगा 1 2 into 1 अपॉन 2 into 1. ये पूरा ब्रैकेट में आएगा. ये और ये कैंसिल हो गया 3 2 जा ये 6 भी कैंसिल हो गया. सो वी हैव 56 सच सिलेक्शन पॉसिबल. ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज 2 particular students are never included. अच्छा नाउ सिंस दिस इज द क्राइटेरिया कि ये 2 स्टूडेंट्स तो मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं क्या करूंगा लिखूंगा देयर आर 10 students of which 2 students
are never included. So this will be 10 minus क्या आएगा 2, that is equal to क्या आएगा 8, of which 5 students are to be selected. So this can be done in 8C5 ways. So यहां पे मैं लिखूंगा therefore total number of such selection is equal to क्या आएगा, ये हो जाएगा 8C5. अब 8C5 को मैं लिख सकता हूँ as what 8C3 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा NCR is equal to NCN minus R. And why we are using this? तो again I will say जो मेरा वैल्यू ऑफ R है that is greater than or equal to what n/2 से ज्यादा. And now since that is the case, so इसलिए मैंने इसको लिखा 8C3 and मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा. So this is equal to ये हो जाएगा 8 into 7 into क्या आएगा 6 अपॉन 3 into 2 into क्या आएगा 1. So ये हो जाएगा 3 2s, ये भी कैंसिल, तो ये हो गया 56. So now with this the question is done and we also end this session over here. Thank you.